गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 292, वेडनेसडे का दिन और 24 फरवरी। दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम को आपको प्रस्तुत कर रहा हूं मुंबई से। सत्य क्या है, इसका जीवन में क्या महत्व है, सत्य क्यों बोलना चाहिए, आदि बिंदुओं पर जब विचार मन में आए तब उनका एक ही उत्तर है कि सत्य परमात्मा का एक ही स्वरूप है। सत्य अनंत, अनादि, शाश्वत, कालजयी एवं सर्वमान्य है। सत्य बोलने से धर्म का पालन होता है, क्योंकि सत्य और धर्म का सीधा संबंध होता है। सत्य धर्म का आधार है, धर्म आश्रय है। सत्य शाश्वत है, ईश्वर अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, इसी कारण यह आधार है। सत्य परिवर्तनशील नहीं हो सकता, यह अविनाशी है, इसलिए उस पर आश्रय टिका रह सकता है। सत्य सर्वमान्य व सभी कालों में विद्यमान है। सभी ग्रंथ, सभी पंथ, सभी संप्रदाय इस बात पर सहमत हैं और एकमत हैं कि ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन सत्य है। यह केंद्रीय तत्व एवं ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञान में है और इसकी शक्ति अनंत और अपरिमित है। सत्य कहने का विषय नहीं है, वरन जीवन में उतारने की वस्तु है। सत्य सदैव सत्य ही रहा है और सदैव सत्य ही रहेगा। सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज जो हम एक कहानी सुनाने वाले हैं, जो आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए, तो उसमें हम आपको मायके से लेकर और ससुराल तक का जो एक बदलाव है उसके बारे में बताना चाहते हैं और एक लड़की के माध्यम से ये बदलाव की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो शुरुआत होती है कहानी का शीर्षक है बदलाव, मायके से ससुराल तक। एक लड़की से किसी ने पूछा कि तुम एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाती हो, भला क्या बदलता है? वो लड़की खिलखिला दी और फिर होले से मुस्कुराई, नजरें नीची करके बोली, सच कह रहे हैं आप, एक घर से दूसरे घर जाती हूँ, पर आगे का सवाल थोड़ा गंभीर है। आपने मुझसे पूछा भला क्या बदलता है। मेरे लिए यह याद रखना मुश्किल है कि क्या नहीं बदलता है। मेरा सामान, मेरा कमरा, मेरी पसंद, मेरा गुस्सा, मेरी झुंझलाहट, मेरा डर, मेरे आंसू, मेरे जज्बात, मेरी पहचान, मेरी आवाज, मेरी बातें, मेरे दिन, मेरी रातें, मेरी मुस्कान, मेरी पोशाक, सब कुछ, हाँ सब कुछ तो बदल जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके साथ मेरे अधिकार, मेरे कर्तव्यों में बदल जाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? चलिए कुछ एक उदाहरण के साथ बताती हूं, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराती हूं। मसलन पहले सुबह देर से उठना मेरा अधिकार था, तब देर भी घर वालों को जल्दी ही लगती थी। अब जल्दी उठना मेरा कर्तव्य है और वह जल्दी ही अक्सर इन घर वालों को देर सी ही लगती है। जैसा कि पहले पापा से महंगे उपहार ना मिलने पर रो पड़ती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, माँ के ऊपर इनकार कर देने का इल्जाम लगाती थी। अब पापा उपहार भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार करने में हाथ कांपते हैं। बरबस ही मोबाइल कानों से सटकर होठों से कहलवा लेता है, पापा इसकी क्या जरूरत थी, अभी पिछले महीने ही तो पैकेट भेजा था। जरूर माँ ने जिद की होगी, आप माँ की बातों में मत आया करो। पहले गम में दिल खोलकर रोती थी और खुशी में जी भरकर हंसती थी। अब आंसू सहेज कर रखने पड़ते हैं और ठाके लगाए महीनों निकल जाते हैं। पहले सचमुच स्वार्थी थी, बस खुद के लिए सोचती थी, पर तब कोई इस उपमा से श्रृंगारित नहीं करता था। अब सबके लिए सोचने में खुद को ही भूल जाती हूँ, फिर भी मतलबी नाम के कहने से सजा दी जाती हूँ। पहले खुद गलती करके डांट भाई बहनों को खिलवा लेती थी, अब भाई बहनों की गलती पर खुद प्राय मोहरा बन जाती हूँ। पहले माँ का बनाए खाने से हजार नुस्ख निकालती थी, अब उस स्वाद के लिए जीभ तरसती है। जिस जीभ को पहले पकवान की लत थी, अब वो मात्र अन्य जीभ तक स्वादिष्ट पकवान पहुंचाने का माध्यम भर है।
मेरा एक घर मायका, एक घर ससुराल, पर दोनों घरों में होता जमीन आसमान का अंतराल। इसे संतुलित करने में, या यूं कहूं कि मायके की इज्जत ससुराल में एवं ससुराल का सम्मान मायके में बनाए रखने की जद्दोजहद में करना पड़ता है खुद से ही विवाद। इतना काफी है कि और बताऊं, आप कहेंगे तुम आज की काम काजी नारी हो, गए हुए जमाने जब यह सब होता था। चलिए मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। मैं आज की नारी हूँ, कामकाजी हूँ, घर संभालती हूँ, कमाती हूँ, मगर मेरी ही कमाई पर अधिकार कहाँ पाती हूँ। मेरे भाई बहन अच्छी शिक्षा के लिए तरसते हैं, मगर मेरे देवर ननद मेरी कमाई से 5 स्टार में पार्टी करते हैं। फिर भी आप यदि कहते हैं कि घर ही तो बदला है, और क्या बदला है, तो मैं आपके इस सवाल को बदलती हूँ और पूछती हूँ, आपका तो घर भी नहीं बदला, फिर क्यों कहते हो कि शादी के बाद सब कुछ बदल गया है। यह दोस्तों, ये थी कहानी, और इस कहानी को मैंने बताया था बदलाव के नाम से। इसका कहानी का शीर्षक था बदलाव, मायके से ससुराल तक। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 292। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।